एक ऐसा सितारा जो आज हम सबको छोड़ के चला गया, वो भी वजह क्या इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उनके बारे में उनकी चीज़ें ज़रूर जान सकते हैं उनसे जिन्होंने उनके साथ काम किया है। हमारे साथ पंकज विष्णु जी है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पवित्र रिश्ता शो में रहे। मानव के किरदार को जिस तरह सुशांत ने प्ले किया वो सबके जहन में अब तक है। एंड पंकज जी से मैं जानना चाहती हूँ, जब पंकज जी आपको इस खबर के बारे में मालूम चला, क्या हुआ? खबर क्या मतलब आई एम शॉक बियॉन्ड वर्ड्स। कुछ सूझ नहीं रहा है। जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इतना जिंदा दिल इंसान, इतना टैलेंटेड, इतना सुलझा हुआ, इतना इंटेलिजेंट बंदा जो फुल ऑफ लाइफ था। हमेशा ज़िंदगी दूसरों को बताता कि कैसे आपको फाइट करना चाहिए, कैसे वे आपको मुश्किलें आती रहती हैं तो उसको पीछे डाल के आपको आगे निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब आ, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मुझे फील हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 जून को पवित्र रिश्ता कंप्लीटेड 11 ईयर्स ऑफ टेलीकास्ट, 11 साल। और हम सभी ने एक ग्रुप, अंकिता ने स्पेशली ग्रुप बनाया कि चलो यार सब मिलके, तो हम लोग बोल रहे थे कि यार सुशांत को भी ऐड करते हैं उसमें। तो ये सारी बातें हो रही थी और अचानक से ये न्यूज़ आ गई। मतलब आई एम रियली शॉक्ड और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक ऐसा बंदा जो इतने दोस्त थे उसके, किसी के साथ भी शेयर कर सकता था। अगर कोई दिक्कत होती है तो दिक्कत किसको नहीं, सबको होती है। तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द रीज़न ही टुक सच अ ड्रास्टिक स्टेप, बट आई एम रियली शॉक बियॉन्ड वर्ड्स। मैं और वो मानव और अजीत लोखंडे, मेरा कैरेक्टर नेम था पवित्र रिश्ता में, हम दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। बिकॉज वो, मैं खुद इंजीनियर हूँ और वो भी इंजीनियरिंग करके ही आया है। तो हम दोनों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हमेशा आगे बढ़ने की चाह थी उसमें। और बहुत बहुत हार्ड वर्किंग था। और जब वो शूटिंग भी करता था, एक डांस रियलिटी शो करता था, हार्डली कुछ घंटे वो सोता था। लेकिन सुबह सुबह वो मार्शल आर्ट सीखने जूहू बीच जाता था। तो ये सारे वो मैनेज कर, आई यूज्ड टू फील सो कि मैं बोलता भी, अरे तू आराम किया कर भाई, क्या कर रहा है सब। बट ही यूज्ड टू रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स ही डिड। एंड वो वहाँ तक पहुँचा उसके हार्ड वर्क की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से। और इतना सब अचीव करने के बाद उसने जो जो चाहा, इनफैक्ट मैं और वो हमेशा हमारे स्टेट के बाहर बैठ के इमेजिन करते थे हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे। तो ही वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि उसे क्या करना है और वो कहाँ कैसे पहुँचने वाला है। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पॉजिटिव, वेरी इंटेलिजेंट। और हमारी ऐसी बातें होती थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, अब मुझे ये शो छोड़ना है, मुझे आगे फिल्म मेकिंग सीखना है, ये सारी चीज़। इनफैक्ट इंस्टाग्राम के आप उसके पोस्ट देखोगे तो ही हैड अ विश लिस्ट ऑफ 150 थिंग्स विच ही वांटेड टू डू। तो ये सारी चीज़ें उसको एक एक वो टिक करता था कि ये मैंने कर दिया। नासा जाना था, नासा टिक कर दिया। मुझे कुछ बच्चों को अडॉप्ट करना था उनके एजुकेशन के लिए, वो टिक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक सुशांत वो 150 चीज़ें करने से पहले वो कैसे जा सकता है इतनी जल्दी। दैट्स नॉट अ एज, दैट्स नॉट अ वे टू गो। एंड रियली हार्ट ब्रोकन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ पवित्र रिश्ता। द टाइम वी स्पेंड टुगेदर, हमने उसकी पार्टीज़ के, वो बहुत शौकीन था, मतलब वेरी क्लोज। वो एक्चुअली देखा है तो इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा बातें नहीं करता था लोगों से। लेकिन उसका जो कोर ग्रुप था उसमें वो बहुत मस्त रहता था। मतलब बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था उसका, जो भी था कोर लिमिटेड ग्रुप था। जो बहुत अच्छे दोस्त उसके रहे, उन्हीं में वो बहुत खुल खुल के बातें करता था, शेयर करता था। हमने कई सारी पार्टी, उसने 2-4 पार्टीज मड आइलैंड में भी रखी थी। और वो भी एक बहुत मज़ेदार मुलाकात एक्चुअली। आई वॉज बैक रोड ऑफ लोखंड वाला, एंड आई थिंक दैट टाइम वाज स्टेइंग इन मालाड। और वो वहाँ से ही वॉज इन हिज कार। और मैंने भी देखा, उसने मुझे देखा, मैं ऐसे हाथ किया तो ही स्टॉप द कार मिडल ऑफ द रोड। मतलब हमको मिले हुए एक अरसा हो चुका था, बट उस वक्त भी उसने बिना सोचे समझे, ट्रैफिक था उसमें, बीच सड़क गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, हम गले मिले, बहुत सारी अच्छी बातें हुई। लोग पीछे से हॉकिंग करते रहे, तुम लोग यहाँ बीच में क्यों खड़े हो, तो हम वो भूल गए थे। तो उसने गाड़ी साइड में ले ली और फिर हमने आगे आधे घंटे तक लगभग बात की। तो उसका लोखंडवाला में पहले वहाँ पे वो पार्टीज़ हम लोग अटेंड करते थे उसके पास। तो दैट वाज द लास्ट मोमेंट विच वी मेट दैट टाइम। और इतने प्यार से, अच्छे से वो मुझे मिला उस दिन।
एंड वी आर सो हैप्पी दैट ही मेड इट टू अ बिग स्क्रीन। आगे उसने बहुत अच्छी तरक्की की। और कई बार हम लोग ऐसा था, तब वो मालाड में रहता था, मैं भी शूटिंग के लिए जाता था, तो अपना फिल्म सिटी के रोड पे जंक्शन पे हम लोग हमेशा एक दूसरे की गाड़ी के साइड बाय साइड रहते थे और साइड पे रहते थे। ऐसा 3-4 बार वाकई ऐसा हुआ कि उसकी गाड़ी और मेरी गाड़ी सेम सिग्नल पे रुकी हुई है। तो उसे एक बार बोला भी, यार हम लोग यहीं पे मिलते हैं आजकल सिग्नल पे ज़्यादा। तो ही वॉज बिजी विथ दिस थिंग, आई वॉज विथ हमारे कमिटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और काफ़ी आई थिंक 1-2 साल से हम लोग नहीं मिले थे। बट वो मुलाकात होने के बाद वो जो कनेक्ट था शुरू का वही रहता था, वही जिंदा दिली, वही प्यार से मिलना। आई विल रियली मिस ऑल दोज थिंग्स। आई मीन मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे बयां करूं, कैसे यकीन करूं इस हादसे पर कि ये हो चुका है। मेरे बहुत करीबी मेरे जो मेंटर थे रत्नाकर मतकरी जी, वो भी कोरोना की वजह से लास्ट मंथ गुजर चुके हैं, और आज सुशांत। और आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी सैड कि हमारे जानने वालों में से, हमारे मित्रों में से एक बंदा जो आगे बहुत कुछ करने की उम्मीद थी, उसे चाह थी, वो अचानक से एग्जिट ले ली उसने। आई एम सैडेंड एंड रियली हार्ट ब्रोकन एंड ही शुड नॉट हैव डन दैट, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि जब आप लोग का शो चल रहा था या उसके बाद भी जब जब मुलाकात हुई हमेशा वो जिंदा दिल ही और वो दोस्ती रही है। लेकिन क्या ऐसा आपको भी लगता है कि जब इंसान एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो वो थोड़ा सा कट जाता है लोगों से? क्योंकि आपका भी कई दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई, या ऐसे रैंडम नहीं मिलना, बट रेगुलर जो शूट पे मिलते थे वो नहीं होता था, क्योंकि हर किसी के अपनी कमिटमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती है। सो कहीं ना कहीं वो एक वजह होती है जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब वो ऊंचाई पे तो होता है लेकिन जब नीचे देखता है तो वो लोग नहीं बचते। नहीं, सही बात है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर इंसान आगे चले जाता है तो लोग सब बोलते हैं, समझते हैं कि वो बदल गया या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इंसान नहीं बदलता। लेकिन उसकी जो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, वो उसका अब वो बदल जाता है, उसका ओहदा चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका सर्कल चेंज हो जाता है। तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते हम, या कह नहीं सकते कि वो बदल गया या फिर उसने अब वो ज़्यादा रौब दिखाने लगा है, या वो ईगो आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा सुशांत में भी नहीं था, बिकॉज जब भी दोस्तों से मिलता था वही पुरानी इससे मिलता था। बट ये सही है कि उस मकाम पे पहुंचने के बाद शायद अकेला महसूस करता होगा कि किसी के साथ, आई थिंक उसकी माँ भी कुछ सालों पहले गुजर गई, तो वो बहुत कनेक्ट था माँ के साथ उसका, तो वो भी उसके अंदर कहीं होगा। या फिर उसके शेयर में, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक ऐसा हो जो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग हो, जिसका आप शेयर कर पाओ, जो जो आपकी मन की बात है वहाँ बोल के आप उस चीज़ को हल्का महसूस करो। ये सारी चीज़ें होने बहुत, अभी मैं तो यही कह रहा था कि इस लॉकडाउन के ज़रिए भी बहुत लोगों की मेंटल जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है आज के चलते। यही बोल रही कि अगर आपके जहन में ऐसी कुछ भी चीज़ आती है तो इट्स बेटर टू शेयर, छुपा के मत रखिए। एंड आपने जो सुशांत के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात से ये तो कंफर्म है कि वो जिंदा दिल इंसान रहे जी हैं। बिल्कुल। और मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि वो जो है कहीं भी है सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, सुखी रहे। और ये ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसी एग्ज़िट नहीं करनी चाहिए थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, ये कहते हुए भी मुझे मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। और ही ऑलवेज बी देयर इन आवर हार्ट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सर। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं, मुंबई आज तक।